जैसे एक व्यूवर ने कमेंट किया कि 34 एज हो गई है, शादी नहीं हो पा रही, जॉब नहीं लग रही है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पास जाके वापस आ जाती हूँ और एक दूसरे % रहने के बाद शादी नहीं हो रही है, टाइम आने पर बदल जाता है, क्या ये मेरा प्रारब्ध है? देखिए, शादी, नौकरी, जॉब, ये सब ऑलमोस्ट प्रारब्ध से डिसाइड है, या फिर कहें कि हमारी लाइफ में प्रारब्ध का बहुत बड़ा रोल है। या बहुत से एस्ट्रोलॉजर तो इसको ऐसा मानते हैं कि लाइफ पूरी की पूरी प्री डिसाइडेड है। जी हाँ, अब इसमें कुछ लोगों का अलग तथ्य है, कुछ लोगों का अलग तथ्य है, लेकिन अगर एक ओपिनियंस को आधार पर देखा जाए तो आपकी जब मैरिज होनी है वो तभी होगी। उसके लिए आपके प्रयास चलते रहेंगे, आप अपना प्रयास, अपना कर्म करते रहें, लेकिन कर्म योग के आधार पर उसके प्रति अपनी आसक्ति ना बढ़ाएं। उसके प्रति जितनी आप आसक्ति बढ़ाओगे उतना आपका मन खराब होगा सबसे पहले तो, क्योंकि आपको हर एक असफलता में ऐसा फील होगा कि यार अब नहीं, अब मन खराब है, अब मुझे नहीं करनी ये एक्शन, सब कुछ सारे थॉट ऑटोमेटिकली नेगेटिव चालू हो जाएंगे। आपको इनसे बचना होगा। आपको एक ऐसी फीलिंग्स, ऐसी मानसिकता धारण करनी होगी कि शादी के लिए सिर्फ प्रयास करना मेरे हाथ में है और वो मुझे करने हैं, इसके अलावा क्या होना है उसको छोड़ दो, वो प्रारब्ध के हाथ में होनी होगी, निश्चित होगी। वो आपके प्रयास करने के बाद भी अगर आपका लिखा है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, अगर आपका लिखा है, आप सोच रहे हैं प्रयास नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो कैसे वो हो जाएगी। कोई आमा, मामा, मौसी, ओसी, कोई भी रिश्ता ले आएगा, हो जाएगी। दूसरा ये था कि क्या ये मेरा प्रारब्ध है? डेफिनेटली ये आपका प्रारब्ध है। प्रारब्ध से पहले कुछ नहीं होना है, क्योंकि फल जो है वो प्रारब्ध के ही हाथ में है। अब यहाँ पर बात आती है नौकरी की। जैसे आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पास जाकर रह जाते हैं, ये आपका मैसेज थोड़ा सा वैसा था जो कुछ शब्द समझने में हुई। देखिए, नौकरी, जॉब, पैसा, ये सब प्रारब्ध के रेगुलेट होते हैं। कब कितना कैसे आना है, ये सारी चीज़ें प्रारब्ध के अनुरूप चलती रहती हैं। इसलिए लाइफ में जितना कम हम टेंशन ले उतनी ज़्यादा हमारी लाइफ ईजी हो सकती है। कि हमारी मानसिकता क्या है, अगर हमने कहें कि लाइफ में रोना धोना या मानसिक कलेश चालू कर दिया तो ये आपकी लाइफ को और भी दुर्लभ बना देगा। क्यों? क्योंकि जो होना है वो तय समय पर होना है, लेकिन उससे पहले हमारी मानसिकता अगर हमने खराब कर ली, मान लो नहीं भी हुआ तो भी हमें पूरी लाइफ जब भी गुजारनी है। ये तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी लाइफ से भाग सकते हैं, कोई भी नहीं भाग सकता। हमें अपनी पूरी लाइफ गुजारनी है। अगर हमने यहाँ पर रोना, कलेश करना, मानसिक अवस्था कहें कि मन को वो कलेश वाली भावना दे दी, तो ये बार बार कलेश करवाएगा आपसे, क्योंकि वो हार्मोन्स बनने लग जाते हैं, डोपामिन बनने लग जाते हैं, खुशी मिलने लग जाती है मन को। ये बात आप ध्यान रखें। तो जितना हैप्पीली रहोगे, हैप्पी रहकर जितना प्रयास करोगे, सिर्फ ये धारणा रखें प्रयास करना अपना काम है, बाकी जो होगा प्रारब्ध के अनुसार होगा। भाग्य में होगा तो निश्चित होगा। ये सोच रहे कि हम उसमें हाँ नहीं कर पाए या उस अटेम्प्ट को नहीं कर पाए, वो समय का काम है, वो सब कुछ करता है। ये अपने आप को एक निमित्त माध्यम मात्र वाली फीलिंग में रखें और अपने आप को कहें कि एक कठपुतली मात्र समझे कि ईश्वर ने एक योजना बनाकर आपको भेजा है इस संसार में अपने पैरामीटर के साथ, वो आपको फुलफिल करने हैं, वो आपको अपनी जीवन की यात्रा में निभाने हैं। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए ना तो कमर टूटनी चाहिए, ना दिमाग में ऐसा कलेश आपको करना है। हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करने के नज़रिए से देखना है कि आपकी मेन खुशी कहाँ पर है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस कर देना है। क्योंकि बाकी सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस टिकाओगे जो नहीं हो रही है, तो वो चीज़ें आपको और भी ज़्यादा परेशान करने लग जाएगी। इसलिए आप अपनी लाइफ के एंजॉयमेंट पर ध्यान दें। जो परेशानी है वो चलती रहेगी, इसलिए आप मेडिटेशन, ध्यान, नाम जाप का सहारा ले सकते हैं। ये आपके लिए थोड़ा बेटर हो जाएगा। अब यहाँ पर और बात कोई आती है तो एक दूसरे टाइम पर चीज़ें बदल जाती हैं। देखिए, टाइम पर चीज़ें बदलने का कारण प्रारब्ध से ही होता है। प्रारब्ध में लिखी होगी, चाहे कोई कितना ही टांग अड़ डाले, चाहे कोई कितना ही बदल ले, नहीं बदलेगी अगर प्रारब्ध में आ गई। और प्रारब्ध में नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है रिश्ता बिल्कुल ही हो जाएगा, और प्रारब्ध में नहीं है तो वो नहीं होगा, कोई ना कोई आकर टांग अड़ जा ही देगा। इसलिए आप सबसे पहले चिंता मुक्त होने का प्रयास करें। थॉट्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे, क्योंकि हमारी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों काम करती है। थॉट्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आएंगे। हमारे अंदर षड्विकार भी है, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा पनपने नहीं देना है। इसके लिए आपको मन को हर अवस्था में शांत और उस मन में कलेश नहीं करना है। मन में ऐसी भावनाएं नहीं लानी है, क्यों नहीं हो रही ये वो वगैरह वगैरह, इनसे आपको बचना है, जिससे आपकी लाइफ एक बेटर लाइफ चल सके, एक हैप्पीली लाइफ चल सके। क्योंकि जो चीज़ें होनी है वो तय समय पर होनी है, और आपने मन में कलेश चालू कर दिया तो आपकी लाइफ जब जो होनी है उस समय पर होनी है, वहाँ तक आपका दिमाग का कचरा हो जाएगा। इसको बचाइए, क्योंकि ये बचा रहेगा तो आपका शरीर भी बचा रहेगा। ये खराब हो गया तो ये शरीर को भी खा जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।